हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। और इसके बाद हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम डिडक्शन देखेंगे फंडामेंटल लॉ से। यानी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हमारे पास ये डिस्टेंस फार्मूला है। और इसके बाद हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास ये है। और लास्ट पे हम डिडक्शन देखेंगे फंडामेंटल लॉ से हमने कौन सी डिडक्शन की, यानी उससे हम तमाम आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इनको डिटेल से समझते हैं। डिस्टेंस फार्मूला और फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए पहले डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला की डेफिनेशन देखते हैं। अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स, जैसे फर्स्ट पॉइंट P ऑफ x1 y1 पॉइंट है और सेकंड पॉइंट Q ऑफ x2 y2 है, ये हमने कोई भी दो पॉइंट्स सपोज किए। और अगर हम d, ये जो स्मॉल d है, इससे डिनोट करते हैं डिस्टेंस को, तो ये किन के बिटवीन डिस्टेंस है? पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ये जो हमने फर्स्ट पॉइंट P लिया है और ये सेकंड पॉइंट Q, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हम d से डिनोट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है कि डिस्टेंस को अगर हमने d से डिनोट किया तो इसलिए लिखा कि d इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पे ये जो मॉड है इसको हम मॉड नहीं कहेंगे, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्टेंस मतलब लेंथ भी है, तो इसका मतलब ये P ऑफ Q, पी क्यू की लेंथ है। ये यहाँ पे ये जो साइन है ये क्या है? ये ब्रैकेट्स जो हैं ये डिनोट किसको कर रही हैं? लेंथ को, यानी डिस्टेंस को। और डिस्टेंस किन के बिटवीन? P और Q के बिटवीन। और इसके लिए फॉर्मूला क्या है? इसके लिए फॉर्मूला है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है फर्स्ट पॉइंट P का, और ये हमारे पास x2 x कोऑर्डिनेट है पॉइंट Q का। तो हम पहले क्या लिखते हैं? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, ये प्लस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आया है, और फिर हम y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हैं, यानी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस का कोई भी दो पॉइंट्स अगर हमारे पास गिवन हो तो हम उनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब इस डिस्टेंस के फॉर्मूला को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, और वो कैसे लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करें और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करें, और ऊपर इसका ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है ये भी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है और ये इसके इक्विवेलेंट है। यानी ये दोनों क्या हैं? ये इक्विवेलेंट हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। आप किसी भी फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये इक्वल कैसे आ गए? ये इस तरह से इक्वल हुए कि यहाँ पे देखें कि अगर हम इसमें माइनस बाहर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमें? ये हमारे पास x2 माइनस का था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x2 माइनस में क्या आ जाएगा? ये हमारे पास पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी x1 का होल स्क्वायर। और इनकी जगह मैंने चेंज कर दी, तो जगह चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में तो ये माइनस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर होना था, तो जगह चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। और ऊपर क्योंकि इसके स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो ये माइनस का स्क्वायर जब लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से y1 माइनस y2 के साथ भी हम कर सकते हैं कि माइनस कॉमन लें और उसका स्क्वायर करें, तो स्क्वायर क्या होता है? नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो इसको यानी y1 माइनस y2 के बजाय हम क्या लिख सकते हैं? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। यानी इस ये लिखें या ये फॉर्मूला लिखें, एक ही बात है। और अगर हम इसको वर्डिंग में एक्सप्लेन करें तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर द डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स एंड द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स। यानी हम x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेने के बाद उनका स्क्वायर करते हैं और उनके सम का स्क्वायर रूट, जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का सम आता है, डिफरेंस का स्क्वायर करने के बाद उनका सम आता है, उसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास दो पॉइंट्स का डिस्टेंस आ जाता है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला था। नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉ क्या होता है कि अगर हम अल्फ़ा और बीटा कोई भी दो एंगल्स ले लेते हैं, और ये एंगल्स क्योंकि रियल नंबर्स होते हैं तो इसलिए इसे हमने रियल नंबर साथ लिखा, यानी अल्फ़ा और बीटा हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ये इमेजिनरी नंबर्स नहीं हैं।
फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये कॉस का फॉर्मूला के साथ होता है कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा। और यहाँ पे क्योंकि कॉस अगर पॉजिटिव साइन हो तो नेगेटिव करता है और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर देता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसके फॉर्मूला में क्या है, पॉजिटिव है। और ये जस्ट आपके लिए हिंट है कि नेगेटिव हम जानते हैं कि कॉस साइन को चेंज कर देता है। तो कॉस के लिए कौन सा फॉर्मूला है, वैसे तो हमें फंडामेंटल लॉ इसका याद रखना पड़ेगा कि कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला और फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ गया। डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए कि हमारे पास डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ क्या था। हमने फंडामेंटल लॉ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो फंडामेंटल लॉ से हमारे पास एक्चुअल में फंडामेंटल लॉ क्या होता है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। और इसी से हमने कुछ फार्मूलाज यहाँ पे जनरेट किया। जो हमारे पास फार्मूलाज हैं वो क्या है, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन अल्फा के। तो एक्चुअल में हम इसको क्या करते हैं, हम इसको जैसे ही फार्मूला खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, क्योंकि ये कॉस पाई बाय 2 प्लस अल्फा है तो पाई बाय 2 हमारे पास क्या है अल्फा और प्लस अल्फा हमारे पास क्या है बीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा। और इसका हम फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा आएगा। और कॉस अल्फा हम जानते हैं कि कॉस 90 क्या होता है, वो 0 होता है। और फिर हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 90 यानी पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 1 होता है इंटू साइन अल्फा आ जाएगा। तो ये हमारे पास फंडामेंटल लॉ के थ्रू किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस साइन अल्फा के थ्रू आ जाएगा, यानी माइनस साइन अल्फा आ जाएगा। और ये किसके ज़रिए हमारे पास आया, ये हमारे पास फंडामेंटल लॉ के थ्रू आया। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस बीटा। ये भी सेम उसी तरह से हम एक्सपेंड अगर करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, साइन बीटा के इक्वल आता है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा। और इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, कॉस अल्फा के इक्वल आता है, यानी साइन अल्फा कॉस साइन पाई बाय 2, अल्फा की जगह पाई बाय 2 आ रहा है तो साइन पाई बाय 2 इंटू कॉस अल्फा। इसका फॉर्मूला अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या लिखेंगे, साइन पाई बाय 2 कॉस अल्फा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है साइन का, साइन अल्फा कॉस बीटा। तो यहाँ पे बीटा की जगह अल्फा आ रहा है और अल्फा की जगह पाई बाय 2 आ रहा है। तो ये अल्फा की जगह आ जाएगा पाई बाय 2 और बीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा। और इसका साइन वही आएगा प्लस साइन, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाय 2 इंटू साइन अल्फा। अब यहाँ पे देखें कि ये टर्म सारी ज़ीरो होती है, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, ज़ीरो होता है। और ज़ीरो जब इससे साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। और साइन 90 क्या होता है, पाई बाय 2 क्या होता है, साइन पाई बाय 2 या साइन 90 एक ही बात है, ये 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें कि ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई और यहाँ पे 1 आ गया, और 1 जब कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस अल्फा ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया है फॉर्मूला को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। नेक्स्ट कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे देखें कि जस्ट डिफरेंस किसका आ रहा है, साइन का। कॉस अल्फा प्लस बीटा में जब हम एक्सपेंड करते हैं तो माइनस साइन आता है, और कॉस अल्फा माइनस बीटा में जब हम एक्सपेंड करते हैं तो प्लस साइन आता है। बाकी फार्मूला वही रहता है, जस्ट इसमें यही डिफरेंस है कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। तो ये हमारे पास डिफरेंस आप देख सकते हैं कि जब हमने एक्सपेंड किया तब प्लस साइन अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो इसको याद करना काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट फार्मूला हम देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा।
तो ये किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन इसको पिछला फार्मूला इसी फार्मूला के थ्रू खोला था, इसी के थ्रू इसको हमने एक्सपेंड किया था। तो ये हमारे पास साइन का फार्मूला है। अब यहाँ पे देखें कि साइन का दूसरा फार्मूला क्या है, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ये पॉजिटिव के साथ था और ये नेगेटिव के साथ है। याद रखें कि साइन में, ये जस्ट आपको मैं हिंट दे रही हूँ, इसको याद कैसे करना है कि साइन में साइन चेंज नहीं होता। साइन में जब हम फार्मूला एक्सपेंड करते हैं तो साइन में साइन चेंज नहीं होता, लेकिन कॉस के फार्मूलाज में साइन चेंज हो जाता है जब एक्सपेंड करते हैं। प्लस हो तो माइनस हो जाता है कॉस में, और माइनस हो तो प्लस हो जाता है। जबकि साइन में अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा और माइनस है तो माइनस रहेगा। नेक्स्ट इसको खोलने के लिए क्या करेंगे हम, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास साइन के फार्मूलाज हैं। नेक्स्ट टेन के फार्मूलाज देख लेते हैं। तो टेन का फार्मूलाज पॉजिटिव के लिए क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा है अगर, तो हमारे पास क्या आएगा, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। अब टेन के लिए हमने पॉजिटिव को डिस्कस किया, तो नेगेटिव क्या होता है कि नेगेटिव सेम उसी तरह से होता है, जस्ट साइन का फ़र्क होता है। तो इसमें अगर नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, और अगर पॉजिटिव है तो ऊपर पॉजिटिव साइन ही आएगा, जबकि नीचे साइन चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव का फार्मूला है तो नीचे साइन नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव का फार्मूला है तो नीचे साइन पॉजिटिव आएगा। बाकी फार्मूला सेम ही है। ये सारे फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें ये सारे फार्मूलाज यूज़ होते हैं। तो ये हमारे पास डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉज थे, यानी हमने इसको फंडामेंटल लॉ के थ्रू डिडक्ट किया। ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे।